नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। शिबली नेशनल कॉलेज में मंगलवार को यातायात जागरूकता अभियान के तहत छात्र छात्राओं को यातायात नियमों व कानूनों की जानकारी दी गई। वहीं उनको खुद के साथ अपने परिवार और अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। शहर कोतवाल शशिमौली पांडेय के नेतृत्व में छात्र छात्राओं को सड़क पर 2 पहिया वाहन पर ड्राइविंग करने के दौरान हेलमेट पहनने, ट्रिपलिंग सवारी न करने, तेज रफ्तार से वाहन न चलाने के साथ ही अन्य नियमों का पालन करने को कहा गया। कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली ने कहा कि करीब 125 छात्र छात्रा यहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान और मिशन शक्ति के अंतर्गत यहां पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। बच्चों को सेफ्टी के रूल्स और हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया और यह अभी कहा गया कि किस प्रकार से खुद के साथ परिवार को सुरक्षित रख सकें, इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क दुर्घटना से बचने एवं दूसरों को बचाने के लिए दूसरों को जागरूक किया जाए, यातायात के नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहनों को रफ्तार की सीमा का पालन करना चाहिए एवं यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि यदि कोई व्यक्ति तेज रफ्तार से वाहन चलाता है तो उसे जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जन सामान्य, वाहन चालक एवं वाहन स्वामियों के सहयोग से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी एवं अन्य संबंधित विभाग जहां पर वाहन दुर्घटना अधिक हो रही है, वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने पर स्वास्थ्य विभाग की डायल 108 एम्बुलेंस का तत्काल प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस अब 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए तत्काल 108 नंबर को फोन कर चिकित्सालय पहुंचाकर जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन को बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुनते हैं प्राचार्य अफसर अली ने क्या जानकारी दी। सड़क सुरक्षा अभियान और मिशन शक्ति के अंतर्गत आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे कोतवाल साहब थे। उन्होंने बहुत बढ़िया से, बहुत कायदे से बच्चों को समझाया कि क्या क्या रूल है उनकी सेफ्टी के लिए, क्या जो है हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और गाड़ी चलावे तो लापरवाही ना हो, क्या क्या उसके नियम्स हैं, सबको बहुत विस्तृत तरीके से बताया। और हम लोग भी बच्चों से यही आग्रह कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि आप सभी लोग जो है सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें और अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आजादी के कुछ ही दशक बाद 1970, 1976 व 2003 में गरीब किसानों के लिए भूमि का आवंटन किया गया, लेकिन किसी कारणवश आज भी उसका अनुपालन नहीं हो सका है। जी हां, और इसी मामले को लेकर मंगलवार से सदर तहसील के गंभीरवन के ग्रामीण 3 दिवसीय धरना व आमरण के लिए बाध्य होकर कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी के दौरान आवंटन की गई भूमि का अनुपालन चकबंदी के समस्त अभिलेखों में किया गया, परंतु वर्ष 2018 में फर्जीवाड़ा कर हजारों एकड़ जमीन दर्ज करने तथा अभिलेख जीर्णशीर्ण होने के कारण कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ भूमि माफियाओं के मिलीभगत और विरोध करने के कारण स्वीकृत आवंटन का अनुपालन नहीं किया जा सका। इसी के साथ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी यह कहकर साफ मना कर दिया कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, इसलिए मैं इसका अनुपालन नहीं करा पाऊंगा। ग्रामीणों का कहना है कि हम गरीब किसानों के अधिकारों के साथ अनदेखी की जा रही है। हम लोगों के पास एक भी कड़ी जमीन नहीं है जिस पर खेती कर हम अपना जीवन व परिवार का भरण पोषण कर सकें, जिससे निराश होकर जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए बाध्य है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम बाध्य होकर आमरण अनशन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व शासन की होगी। गरीब किसानों को जिसने हमको इतना बड़ा प्रतिनिधित्व, इतना बड़ा मान सम्मान, इतनी बड़ी मर्यादा को दिया है, उनको जो है सन 70 और 76 और 2003 में आवंटन हुआ था।
और करीब करीब जो है लोग काबिज भी थे। चकबंदी में गांव था तो काबिज थे, और जब 2018 में गांव 6 हुआ तो कुछ भूमाफियाओं के इशारे पे, जैसा कि आप सारे मीडिया बंधु से हमारी पहले भी मुलाकात हुई है, चकबंदी को लेकर हम धरना प्रदर्शन वगैरह करते थे तो आप लोग भी उसमें पूरा सहयोग दिए थे। उन्हीं लोगों के इशारे पर यहाँ का प्रशासन जो है काम कर रहा है, क्योंकि उसमें एक बंधु जो हैं जिनके सामने हमारे जगन्नाथ चाचा की ज़मीन है उसको अतिक्रमित करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। उनके कोई रिश्तेदार प्रदेश मुख्यालय में IAS सचिव हैं, वो जो है यहाँ के उच्च अधिकारियों को प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। उनके इशारे पर जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं काम नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में SDM साहब ने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, आप किसी से आदेश करा लीजिए। बताइए, जो उनका आदेश है, उनके काम करने की व्यवस्था है, उसमें किससे हम लोग आदेश लेने जाएं? हमारा यही मांग है पूरे ग्राम सभा, पूरे गरीब किसानों की तरफ से, भूमिहीन किसानों की तरफ से, कि अगर जिला प्रशासन, हमारे SDM साहब अगर इसको जो है तत्काल जो है इनका जो है नामांकन अगर उसमें अपने कंप्यूटरीकृत खतौनी में नहीं करते हैं तो ये धरना जारी रहेगा। आज तो क्रमिक रूप में हुआ है, 1 सप्ताह बाद हम लोग आएंगे यहाँ, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आज जो हम लोग धरने पर बैठे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे गांव में भूमिहीन किसानों को शासन के मंशा के अनुरूप 1970, 1976 और 2003 में पट्टा सरकार ने किया था इनको, जो भूमिहीन किसान हैं इनके जीविकोपार्जन के लिए। गांव चकबंदी में 50 साल तक रहा। सन 2018 में किन्हीं कारणों से चकबंदी विभाग में हमारे गांव के कुछ माफियाओं के गलत कागजों में गलत एंट्री करा लेने से गांव की चकबंदी नहीं हो पाई और गांव का धारा 6 कर दिया गया। गांव चला गया तहसील में, SDM साहब के जिम्मे। जब SDM साहब के जिम्मे गया तब जो है कि जितने किसानों को पट्टा हुआ था, जो ज़मीनें पट्टा हुई थी, उस पट्टा का जो है कहीं खतौनी में जिक्र नहीं किया गया, इनके नाम से ज़मीन नहीं की गई। आज उसी की लड़ाई को लेकर के हम लोग यहाँ धरने पर आए हैं कि जो हमारे नाम से पट्टा हुआ है जिन समय में, उसको जो है कि कंप्यूटरीकृत खतियावनी में हमारा नाम दर्ज किया जाए, जिससे हम जो है कि हमारा लाभ हो सके, हमारी ज़मीन हमको मिल सके। मौके पर काबिज भी हम लोग हैं। सन 70, 76, 2003 से ही सारे किसान मौके पर काबिज हैं। अधिकारी से आज भी हम लोग मिला गया। इसके पहले भी गांव के तमाम लोग मिले हैं और इनका प्रतिनिधिमंडल भी मिला है। हमारे प्रधान जी कई बार मिले हैं, जो वर्तमान में प्रधान है आशुतोष सिंह, इनकी पत्नी प्रधान हैं। इन्होंने कई बार प्रयास किया है, लेकिन SDM महोदय इनसे यही जवाब देते हैं। आज हम लोगों से भी कहे कि भाई हम इस पर कार्रवाई करेंगे, DM साहब से अनुमति लेंगे, हमारे ऊपर दबाव है इसलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं कर पाएंगे, जबकि SDM साहब का ही आदेश है। इनके पहले जो 70 में SDM रहे, 76 में रहे, 2003 में रहे, उनका आदेश है, उनके द्वारा ज़मीन मिली हुई है। तो आपको तो केवल उसको जो है कि एक लाइन का आदेश कर देना है कि जिन किसानों को फला सन में पट्टा दिया गया उनका नाम इस समय के कंप्यूटरीकृत खतियावनी में दर्ज किया जाए। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के एकौना गांव में बीती देर शाम को करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। जहानागंज थाना क्षेत्र के चक्रपानपुर एकौना गांव के ब्रजेंद्र त्रिपाठी उम्र 25 वर्ष पुत्र देवी प्रसाद त्रिपाठी सोमवार की देर शाम को गेहूं खेत में बुआई के लिए पानी भर रहा था। ट्यूबवेल पर मोटर की स्विच ऑफ करने के लिए जैसे ही प्लग को दबाया उसी समय करंट की चपेट में आ गया। परिजन उसे PGI चक्रपानपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ब्रजेंद्र त्रिपाठी अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहता था। वह अपनी माता माधुरी देवी के साथ घर पर गेहूं की बुआई करने के लिए आया हुआ था। सुनते हैं मृतक के चाचा ने क्या जानकारी दी। ये गया था, सिंचाई कर रहा था और उसी समय गया बंद करने, शायद ट्यूबवेल को जैसे ही छुआ है तब तक उस खत्म हो गया। कब की घटना है? ये कल 6 बजे की, शाम की। कल 6 बजे? 6 साढ़े 6 बजे की। उसके बाद आप लोग कहाँ लेके गए? फिर लेके गए हम PGI में। PGI में उन्होंने मृत घोषित कर दिया। क्या करते? पढ़ाई कर रहा था वो, MBBS की तैयारी कर रहा था, नेट की, और प्लस अपने गांव पे अपनी खेती बाड़ी देखता था, क्योंकि वही एक ठो है जो मतलब इनकी भी तबीयत नहीं ठीक रहती है पिता की, तो वही सब कुछ देखता होता। क्या नाम है किसका? जिनकी मौत हुई है? उनका ब्रजेंद्र त्रिपाठी नाम है। और कहाँ के रहने वाले? आकाश, उसको घर से हम लोग कहते हैं। ग्राम एकौना है, चक्रपानपुर, थाना जहानागंज।
आजमगढ़ के जहानागंज स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार से किसानों को मिलने वाले बीज के पैकेट के साथ कल्चर पाउडर देने का जहां दावा किया जा रहा है, वहीं किसानों का कहना है कि पूरे पैसे लेकर भी केवल बीज मिल रहा है। इस समय किसान गेहूं की बुवाई में व्यस्त है, जिसके लिए खाद बीज के लिए लोग परेशान हैं। सरकार की तरफ से किसानों के हित में तमाम सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 1720 रुपए में बीज के पैकेट साथ ही कल्चर का पाउडर भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन किसानों को केवल बीज का ही 1720 रुपए ले लिया जा रहा है और उसकी रसीद भी नहीं दी जा रही है। सुनते हैं मामले में पीड़ित किसान कालिका यादव की बात। लेकर आ रहे यही गोदाम से लेकर आए हैं, सरकारी गोदाम जहानागंज से। हैं तो ये बीज क्या रेट मिला आपको? 1720 रुपया। तो इसके साथ और कुछ मिला? नहीं, इसके साथ कुछ और नहीं मिला, कोई दवा कोई कुछ भी नहीं मिला इसके साथ। जो एडीओ एजी है वो तो कहते हैं कि कल्चर दिया जाता है किसानों को। कल्चर कुछ नहीं, कोई दवा नहीं मिली। एक बोरा मिला है फिर 5160 रुपया में, 5160 रुपया में 3 बोरा गेहूँ के मिला। कल्चर वल्चर नहीं कुछ मिला। तो आप देखते हैं कि अन्याय हो रहा है आपके साथ? ये अन्याय तो हो रहा है। उच्च अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? यही मांग करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और कल्चर भी साथ में दिया जाए। वहीं सहायक विकास अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि बीज के पैकेट साथ ही कल्चर का पाउडर भी किसानों को प्रदान किया जा रहा है। ऐसा है कि जो गेहूं में 10-20 रुपया जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं लोग किसान, तो वो कल्चर एक होता है, कल्चर का पैसा लिया जा रहा है, न कि उनसे कोई ज़्यादा दाम लिया जा रहा है। कल्चर लेना अनिवार्य किया गया है। हाँ, कल्चर लेना अनिवार्य है। जो कल्चर लेगा नहीं, गेहूँ नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता है, लेकिन कल्चर डाल देने से उनको फ़ायदा है। जैसे किसान को फ़ायदे वाली चीज़ हम बताते हैं, किसान पर निर्भर करता है। हाँ, किसान वो अगर ले लेते हैं उस कल्चर को, तो वो इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास क्षमता नहीं है कि हम 1 किलो डाई डालें अपने खेत में, आप आधे किलो डालिए, लेकिन वो 20 रुपये का कल्चर अगर आप उसमें मिला देते हैं तो 1 किलो डाई का वो काम करने लगेगा। जो अंदर जो छुपे हुए तत्व हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। कि जो 2967 की बात किया जाए तो क्या रेट है उसके लिए? क्या रेट है? वही रेट है। क्या कितना? 1720 कल्चर के साथ। अलग अलग थोड़ा सा सब एक ही वैरायटी का, जैसे जो बीज हैं सब एक ही रेट के हैं, कल्चर के साथ 1720। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS को पहले चरण में ही अपार सफलता हासिल हुई है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर बताया कि 27 नवंबर 2023 की शाम 7:30 बजे तक योजना के प्रथम चरण में ही अब तक 12,28,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। वहीं 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योजना के माध्यम से राजस्व प्राप्त हो चुका है। सरचार्ज में 100% की छूट पाने के लिए अंतिम 2 दिन शेष बचे हैं। मंत्री श्री शर्मा ने योजना के तहत अत्यधिक लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्दी आएं, ज्यादा लाभ पाए की श्रेणी में योजना के प्रथम चरण में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्युत कर्मी अपने कार्यालय के उपरांत भी जगह जगह कैंप लगाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। फिर भी किसी उपभोक्ता को कोई मुश्किल पड़ रही हो तो स्थानिक कार्यालय अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचित करें। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा एकमुश्त समाधान योजना के रूप में दिया, जो कि ऐतिहासिक रूप से सफलता की उड़ान भरता नजर आ रहा है। योजना का प्रथम चरण, जो कि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक निर्धारित है, उसके शुरुआती 20 दिनों में 12,28,000 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। वहीं इस दौरान 1,000 करोड़ से ज्यादा का धन संग्रह भी हुआ है। मंत्री श्री शर्मा ने एक ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही ईमानदारी से कार्य कर रहे विद्युत कर्मियों को भी दिया है। एकमुश्त समाधान योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए विद्युत उपकेंद्रों के अलावा भी जगह जगह कैंप लगाकर दिया जा रहा है। मंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि योजना का प्रथम चरण, जो कि 30 नवंबर 2023 तक रहेगा, इसके लिए अब अंतिम 2 दिन शेष है।
इस अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता पंजीकरण कराकर 100% अधिभार में छूट पाएं और बकाया भुगतान कर वर्षों से चढ़े बोझ से मुक्ति पाएं। यदि कोई परेशानी आती है तो 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। चंदेश्वर स्थित श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज में टैबलेट एवं स्मार्टफोन का वितरण समारोह पूर्वक हुआ। वितरण समारोह में महिला आयोग सदस्य संगीता तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल व अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं प्रभारी से दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंदेश्वर एवं महाविद्यालय के एसएससी प्रचार डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी ने विद्यार्थियों को एक क्लिक पर ज्ञान अर्जित करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथिद्वय द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। राज्य महिला आयोग सदस्य संगीता तिवारी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की महत्ता से अवगत कराते हुए छात्र छात्राओं से टेक्नोलॉजी के माध्यम से न सिर्फ महाविद्यालय की, परिवार की, क्षेत्र की एवं समाज के उत्थान की बात कही। उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना 100% नवयुवकों को देश के निर्माण में आगे आने को कहा। वर्तमान डिजिटल युग में स्वाध्ययन एवं पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए टैबलेट एक महत्वपूर्ण उपयोगी साधन है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि डिजी शक्ति योजना के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाए जाने का प्रयास सराहनीय है। इसके माध्यम से तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसका जितना अधिक सकारात्मक उपयोग होगा उतना ही व्यापक छात्राओं का शैक्षिक विकास होगा। कोविड काल में ही शिक्षा को बढ़ावा मिला है। डिजी शक्ति योजना से आच्छादित छात्राओं के उन्नति में यह मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के प्रभारी एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने छात्रों को पूरे मनोयोग से पठन पाठन की तरफ ध्यान देने को कहा। अध्यक्षीय संबोधन में प्राचार्य प्रोफेसर नागेंद्र द्विवेदी ने कहा कि महाविद्यालय में पठन पाठन हो या अन्य सांस्कृतिक एवं टेक्नोलॉजी की गतिविधियों को साकार करने में प्राध्यापकों के सहयोग की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बताया कि बीएड विभाग के 30 छात्रों को टैबलेट दिया गया, वहीं कल 711 बच्चों में वितरित होना शेष है। महाविद्यालय के शिक्षक संघ अध्यक्ष व प्रभारी सांस्कृतिक परिषद डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने कहा कि विपरीत परिस्थिति के बावजूद आराध्य देव राम के पदों पर चलने का प्रयास करिए, उनके जीवन से सीखिए और अमूलचूक परिवर्तन कीजिए। संचालन डॉक्टर प्रवेश सिंह ने किया। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section